शिवराज सिंह चौहान नर्मदा की पूजा कर रहे हैं, नर्मदा मां की पूजा कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप सीधा देख रहे हैं इस वक्त। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान चुनाव तो नहीं हारे, लेकिन क्या पार्टी के अंदर ही पद को लेकर वो हार जाएंगे। बहरहाल रवीश, नर्मदा मां की पूजा के साथ आगाज कर रहे हैं आज वोटिंग के दिन। बिल्कुल, और ये नियम है शिवराज सिंह चौहान का, जब भी वो मतदान करने जाते हैं उससे पहले अपनी कुलदेवी की पूजा करते हैं। घर के ठीक सामने हनुमान जी का मंदिर है और उसके बाद नर्मदा पूजन करते हैं। सीधी तस्वीरें देखिए आज तक पे हम आपको दिखा रहे हैं। नर्मदा पूजन कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह। और ये इनका नियम है, पूरे परिवार के साथ शिवराज सिंह चौहान हमेशा जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है तो उससे पहले अपने गांव के घर के ठीक पीछे स्थित मां नर्मदा नदी में जरूर आते हैं और यहाँ पे इसी घाट पर शिवराज सिंह चौहान सूर्य नमस्कार करते हैं, मां नर्मदा का पूजन करते हैं और मां रेवा यानी मां नर्मदा का आशीर्वाद लेने के साथ ही शिवराज सिंह चौहान जो है फिर आगे चलते हैं और वो उसके बाद आगे वोटिंग करते हैं। और ये तस्वीरों में अगर आप देखें तो ये एक हर बार का नियम जो है शिवराज सिंह चौहान का, उनके पूरे परिवार का इसी तरीके से बना हुआ है। तो मतदान से पहले जो सारे धार्मिक जो प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करते हैं और उसके बाद ही मुख्यमंत्री जो है मतदान का प्रयोग करते हैं। अभी ये जो देख रहे हैं, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने घर के ठीक सामने हनुमान जी का जो मंदिर है वहां पूजा की। उससे पहले उन्होंने कुलदेवी की पूजा की है और अब यहां से मां नर्मदा का आशीर्वाद लेने के साथ ही तुरंत यहां से सीधे शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे अपने पूरे परिवार के साथ जैत गांव में जो मतदान केंद्र है, आदर्श मतदान केंद्र, और वहां पर शिवराज सिंह चौहान अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, 16.5 सालों के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6वीं बार विधानसभा के प्रत्याशी हैं इस बुधनी विधानसभा सीट से। और शिवराज सिंह चौहान जब से यहां से चुनाव लड़ रहे हैं लगातार चुनाव जीतते आए हैं। 5 बार के सांसद और 5 बार के विधायक शिवराज सिंह चौहान 6वीं बार इस तरीके से विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं और हर बार इसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान पूजा पाठ पहले करते हैं और उसके बाद ही वो मतदान के लिए निकलते हैं। ये देखिए, मां नर्मदा की आरती कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्हें भेंट चढ़ा रहे हैं और अब जो है ये पूजन यहाँ पे संपन्न हो गया है। शिवराज सिंह चौहान ने मां नर्मदा का पूजन जो है वो कर लिया है और शिवराज सिंह चौहान अपने पूरे परिवार के साथ, ये तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जो जाने भी जाते हैं कि काफी धार्मिक शख्सियत है, उसी तरीके से अपनी परंपराओं का पालन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनका पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है। उनके बेटे कार्तिकेय और कुणाल, साथ ही में धर्मपत्नी साधना सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये सभी अब यहाँ से सीधे मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगे और यहाँ पे जाकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनका पूरा परिवार मतदान करेगा। ये वो जैत गांव है अंजना, मैं आपको बता दूं, जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पांव पांव वाले भैया के नाम से मशहूर हुए थे और उसके बाद यहीं पर इसी नर्मदा में तैरने के बाद ही वो लगातार यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। पांव पांव वाले भैया अब लाडली बहनों के भाई बन चुके हैं मध्य प्रदेश में। और अब यहाँ से देखिए, पूजा संपन्न होने के बाद शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं मतदान करने के लिए, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। जो पत्रकार यहाँ तमाम पहुंचे हुए हैं भोपाल से, उनसे बात करके अब आगे रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री मतदान केंद्र के लिए। और ये एक बेहद महत्वपूर्ण पल हो जाएगा मुख्यमंत्री के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, क्योंकि लगातार 6वीं बार शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ से अपना प्रत्याशी हैं और अब यहाँ से वो आगे जा रहे हैं मतदान के लिए। हम कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री से बात करने की कि यहाँ पे किस तरीके से वो मानते हैं इस बार का चुनाव कितना ज्यादा कोशिश कीजिए रवीश उनसे बात करने के लिए। पांव पांव वाले भैया, भाव भाव वाले भैया भी बने, आप मुझे मिस करेंगे, इमोशनल कार्ड भी खेल रहे थे, पूछिए उनसे। वाले भैया आप जो है लाडली बहनों को, यही वो जगह है, मैं आपको बताऊं जना, इसी घाट से शिवराज सिंह चौहान जो है लगातार आशीर्वाद लेते हुए मां नर्मदा का और उसके बाद फिर यहाँ से वो रवाना होते हैं, आगे चलते हैं। और देखिए ये शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे, हम बात भी करने की कोशिश करते हैं। पांव पांव वाले भैया आप लाडली बहनों के भाई बन गए मुख्यमंत्री जी। ये पांव पांव वाले भैया लाडली बहनों के भाई बन गए मंदिर पे भी भाऊ मंदिर देख सकते हैं शिवराज जी आपकी पूजा पाठ जी जी शिवराज जी, तो पांव वाले भैया लाडली बहनों के भाई, अब क्या आशीर्वाद दिया बहनों ने अभी आपका? और लाडली बहनों का भाई हूँ। इस समय पूरे प्रदेश में मैं जहाँ जाता हूँ सबसे पहले बहनें दौड़ के आती हैं, गले लगती हैं, भावुक हो जाती हैं
ये मेरे लिए अद्भुत और अभूतपूर्व है। ये नियम है लगातार इसी तरीके से जब सब मुख्यमंत्री यहाँ पे लगातार विधानसभा का चुनाव लड़ते आए हैं, कोई भी चुनाव या महत्वपूर्ण कार्य होता है, इन नियमों का पूरा पालन करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और 1990 से लेकर अब तक 6वीं बार के प्रत्याशी हैं आप। नहीं, घाट भी बदला है और लोगों की जिंदगी भी बदली है। और सर, ये जिंदगी बदलने का अभियान जारी रहेगा, निरंतर जारी रहेगा। अब तो मेरे मन में एक संकल्प है, लाडली बहना के बाद लखपति बहना अभियान, अपने सेल्फ डिपेंड हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, लखपति बने। तो 5वीं बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। आप क्या मान के चलते हैं? लेकिन आखिरकार में तो एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में मामा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता का विनम्र सेवक। तो शिवराज सिंह चौहान हैं जो निकल गए हैं मतदान के लिए। आपको बताएं ये वो घाट है अंजना, जहां से मुख्यमंत्री, इसी घाट से इनका पूरा बचपन बीता, इसी गांव में, यहीं पे वो नदी में तैर करके अब एक तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार 6 बार से उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो भाजपा की जो सियासी नाम है उसे भी पार लगाया है। लेकिन देखना अब यह है कि इस बार जब एमपी के मन में मोदी नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है, तो फिर आखिरकार मध्य प्रदेश के मामा, मध्य प्रदेश के भाई शिवराज सिंह चौहान इस बार किस नए रूप में, किस नए रोल में एक तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में दिखेंगे, ये 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अंतिम समय में पूरी ताकत झोंकी है शिवराज सिंह चौहान ने, 36 दिनों में 165 सभाएं, रैलियां, रोड शो किए हैं, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है किसी भी स्टार कैंपेनर के, कांग्रेस के हों या भाजपा के हों। तो देखना अब यह है कि शिवराज सिंह चौहान किस नए रोल में दिखने वाले हैं 3 दिसंबर के बाद। बिल्कुल। और रवीश, देखिए सुबह सुबह आपने टोन सेट कर दिया है जबरदस्त आज तक पर। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से अपनी बात कही है, और देखिए अगर लाडली योजना की बात होती है, इस 7 नवंबर को 1,31,00,000 महिलाओं को लाडली योजना का पैसा मिला है उनके खाते में, 1250 दे रहे हैं। अब लखपति योजना की वो बात कर रहे हैं। अब जल्दी से रशीद जी, चूंकि आप कुछ बोलना चाहें, छोटा कमेंट। अंजना जी, देखिए ये परंपराओं का और धर्म का जो है पालन करना बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र का भी सम्मान करना चाहिए। हाँ। आज के दिन जब अंजना, जब चुनाव मत डर रहे हैं, उस समय लाडली बहना और मैं बहनों को लखपति बनाऊंगा, ये चुनाव प्रचार में शामिल होता है और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक तरीके का वायलेशन है। इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान ले न ले, लेकिन ये प्रथम दृष्टि में अनुचित लगता है। ठीक है, तमाम जब नेता एक एक पार्टी के आते हैं, अब सारे ही नेता मीडिया में बात करते हैं, कौन क्या कहता है इस पर नजर आएगी। सईद अंसारी इंदौर से, और इंदौर में आप सुबह से ही कैलाश विजयवर्गीय से बात करते हैं। अब जैसा मुझे लग रहा है कि आप बूथ पर पहुंच गए जहां वोटिंग, एक बार कतार दिखाइए, क्या लोगों में उत्साह है सुबह सवेरे? उसके बाद अर्पिता, नेहा फौरन आपका रुख करेंगे। हाँ, सईद, क्या स्थिति वहां पर दिख रही है इंदौर में? जबरदस्त जोश है यहाँ लोगों में। हालांकि राव इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र की एक सीट है, जीतू पटवारी जहां से लड़ रहे हैं, वहां पर हिंसा भी हो गई थी, पुलिस को आंसू गैस के गोले भी चलाने पड़े थे। लेकिन हम आपको दिखाएं, देखिए सुबह से 1 घंटा हुआ नहीं कि यहाँ पर महिलाएं हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं और सभी, अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें आगे, देखिए तो ये लाइनें लगनी शुरू हो चुकी है। महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और इसके आगे हर कमरे में, ये मालवा मिल का इलाका है। कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ पर इसलिए उतारा गया है कि एक ऐसी सीट पर, जो सीट संजय शुक्ला कांग्रेस ने जीत ली थी, तो उन्हें न सिर्फ वो अपनी सीट जीतनी है बल्कि इंदौर और ग्रामीण सीटें जो हैं, अरे वो भी जितानी है कैलाश विजयवर्गीय को, इसलिए उन पर जिम्मेदारी बड़ी है। यहाँ रमेश मेंदोला, कैलाश विजयवर्गीय, मालिनी गौड़, महेंद्र हार्डिया, उषा ठाकुर, मधु वर्मा, तुलसीराम सिलावट जैसे अगर दिग्गज हैं, तो पिंटू जोशी और गोलू शुक्ला जैसे युवा नेता भी यहाँ पर है, जिनमें कांटे की टक्कर यहाँ पर चल रही है। और संजय शुक्ला को चुनौती कैलाश विजयवर्गीय दे रहे हैं। ये काफी दिलचस्प इस बार हो गया है अंजना, क्योंकि बीजेपी को ये लगने लगा था कि 2008-18 वाली स्थिति ना हो जाए, और इसलिए इंदौर में सभी दिग्गजों को, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद सिंह पटेल हो,
जी। हाँ सईद, और इंदौर जी, में माना जी, जाता था बताइए। कि ये पूछिए, संजय पूछिए, शुक्ला से पूछिए। काफी अच्छे रिश्ते हैं कैलाश विजयवर्गीय के। पार्टी ने कह दिया चुनाव आपको लड़ना है तो अब उन्हीं के सामने उन्हें लड़ना है। आप नहीं, बने सब- रहिए हमारे साथ, अर्पिता आर्या इसके बाद फौरन आपका रुख करेंगे, नेहा बातम भी रायपुर। देखिए छत्तीसगढ़ में भी आज 70 सीटों पर वोटिंग है। आप बने रहिए, सही बने रहिए, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन ये जबरदस्त कवरेज आप देख रहे हैं। 5 स्टूडियोज आज तक पर है, तमाम मेहमान यहाँ पर भी हमारे साथ है। इन सबसे कमेंट एक एक लाइन का लेते हुए सर अब हमारे साथ मनीष दीक्षित जी भी जुड़ गए हैं। क्या लग रहा है सबसे हाई पॉइंट इस चुनाव का आपकी नजर में क्या है? माइक उठाइए जल्दी से, माइक जल्दी से। देखिए, जितना वोटिंग परसेंट बढ़ेगा उस पर डिसीजन तय होना है। और महिलाओं पर बहुत ज्यादा फोकस है। ज्यादा वोटिंग हुई तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली एंटी गवर्नमेंट होती है ज्यादा। जल्दी से, ऐसा माना जाता है, होता ही नहीं होता। देखिए, पिछले चुनाव में सिर्फ आधा फीसदी वोटों का फर्क था, आधे इसलिए कांग्रेस आधे और फीसदी में, बीजेपी लेकिन 0.5%, 0.5%। हालांकि 229 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, हाँ। 230 पर बीजेपी थी। ठीक है। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि हाँ। एक लाइन में हाँ। कि अगर अधिक प्रतिशत होता है तो शायद भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल सकता है। बीजेपी को लाभ मिलता है। जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। जी, वोटिंग का दरअसल सीटों से बहुत ताल्लुक नहीं होता। हाँ। आप देखेंगे कि 2003 के बाद से लगातार जो है हर चुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ता रहा है। हाँ। और लगातार बीजेपी ठीक है। जीतती रही है। हाँ। तो ऐसा मानना बहुत मुश्किल है ठीक कि है। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है या प्रो एस्टेब्लिशमेंट वोट है। यही तो भारत की शान है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आता है और जितनी यहीं पर एक टेबल पे 4 लोग बैठे हैं, उनकी राय अलग अलग है कि किस तरह से वोटिंग पैटर्न को समझा जाए।